Yes, good morning students. Now we are going to discuss our next topic, that is capacitor. Now first of all, what is capacitor? Capacitor होता क्या है बच्चे? capacitor क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which is used to store the electrical energy. ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो चार्ज। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जो आपके पास डिवाइस होता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आते हैं, जैसा जहाँ जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली सिलेंड्रिकल शेप के भी होते हैं, डिस्क शेप के भी होते हैं। तो अब ये कैपेसिटर्स जो हैं इनका प्रिंसिपल क्या है, मीन्स हाउ दे वर्क्स, कि ये काम कैसे करते हैं। तो बच्चे देखो, जैसे मान लो आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ सिंगल कंडक्टर, ठीक है। आपने इस सिंगल कंडक्टर को सपोज करिए क्या किया, चार्ज किया, कंडक्टर को चार्ज कर दिया आपने। अब आपको पता है कि जैसे जैसे आप इस कंडक्टर को चार्ज करोगे वैसे वैसे इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि जितना ये कंडक्टर मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता था इसने उतना चार्ज सारा स्टोर कर लिया। मीन्स जितना आप इसका मैक्सिमम पोटेंशियल रेज कर सकते थे, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल रेज हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, रादर देन वो चार्ज होगा ना वो लीक आउट हो जाएगा आसपास की सराउंडिंग्स में। मीन्स अब इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं होगा, सिंगल कंडक्टर अगर आपके पास कोई है, ठीक है। बट आप इसको एज अ कैपेसिटर यूज़ करना चाहते हो तो कैपेसिटर का तो काम ही क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। मीन्स आप चाहते हो कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चार्ज है वो स्टोर हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर हो तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पोटेंशियल है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अब हम कैसे कम करें, पोटेंशियल कम करेंगे और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास एक ये कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर है, सपोज करिए इसके ऊपर आपने चार्ज दिया हुआ है, कितना, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है एंड सपोज दिस इज योर ए, ठीक है। अब इसके पास में बच्चे यू विल प्लेस वन मोर कंडक्टर, ठीक है। ये दो कंडक्टर्स हैं, क्लियर। अब होगा क्या, क्योंकि ये हमारे पास एक कंडक्टर है तो ऑब्वियसली यू नो इन द कंडक्टर देयर आर द फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ए प्लेट है वो क्या करेगी, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो आपका कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर की इस साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना इस साइड पे इस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा उतना ही इस साइड पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास ए प्लेट थी जिसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज इज ऑल्सो देयर ऑन दिस प्लेट। इस पॉजिटिव ने इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया एंड दिस साइड, ये जो प्लेट का ये वाला साइड है, लेफ्ट साइड है, ऑन द लेफ्ट साइड द नेगेटिव चार्जेस हैव बीन एक्यूमुलेटेड, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट की वो राइट साइड पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने प्लेट जो बी प्लेट है इस प्लेट को अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं इस बी प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगी तो होगा क्या कि ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। बट ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बी प्लेट के ऊपर प्रेजेंट, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा बच्चे वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ए प्लेट पे प्रेजेंट है इट विल स्टिल बी एट दिस साइड। तो यू विल गेट लाइक दिस, आपके पास बच्चे ऐसे आएगा, प्लस क्यू चार्ज विल बी ऑन द प्लेट ए एंड इसका ये पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ हो गया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस क्यू चार्ज।
ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट का, इस साइड का जो ये जो आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को कम कर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ये जो ए प्लेट है इसके पोटेंशियल को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली जब इस ए प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, नाउ दिस सिस्टम हैज़ मोर कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। क्योंकि हमने करना क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल कम कर देंगे बाय एनी मीन्स, देन दैट कंडक्टर विल बी एबल टू स्टोर द मोर एंड मोर चार्ज इनटू इट। नाउ हियर वी आर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए विद द हेल्प ऑफ प्लेट बी। क्लियर? तो बी प्लेट की हेल्प से हमने ए प्लेट के पोटेंशियल को कम कर दिया। नाउ दिस सिस्टम, दिस इज द सिस्टम ऑफ द टू प्लेट्स। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर दो प्लेट्स का एक सिस्टम होता है विच इज एबल टू स्टोर द चार्ज। तो अब इस सिस्टम का जो चार्ज है, सॉरी पोटेंशियल है, वो कम हो जाएगा और ये कैपेसिटर नाउ विल बी एबल टू स्टोर द मोर चार्ज। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं। नेगेटिवली चार्ज प्लेट पॉजिटिवली चार्ज के पोटेंशियल को कम कर देती है, जिसकी वजह से अब ये जो सिस्टम है इट विल बी एबल टू स्टोर द मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से मोर एंड मोर चार्ज। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस देखेंगे। तो इसके लिए बच्चे आप सपोज करो दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर, चार्ज्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर है ये आपका? चार्ज्ड स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है एंड लेट अस सपोज ये जो चार्ज है इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, स्मॉल क्यू चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस कैपेसिटर एंड द रेडियस ऑफ दिस कैपेसिटर इज आर। आर इस कैपेसिटर का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो बच्चे हमें पता है कि जितना इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, पोटेंशियल होगा इसका उतना ही। ठीक है, मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही इसका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे ये Q आ गया। व्हाट इज Q है, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस कैपेसिटर एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वालिटी का साइन आया, साथ में क्या आया C एंड साथ में क्या आया V। नाउ व्हाट इज C हियर, C इज द कैपेसिटेंस जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस मीन्स कि हाउ मच चार्ज दिस कैपेसिटर कैन स्टोर, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। वो इसकी कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, और कैपेसिटेंस का बच्चे जो यूनिट होता है कि देखो जैसे मास है केजीस में मेजर होता है, टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में मेजर होता है, ऐसे ही जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ये भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये एक पैरामीटर है दैट कैन बी मेजर्ड। तो इसका जो यूनिट होता है बच्चे कैपेसिटेंस का, दैट इज फैराड। ठीक है, सिंबल इसका होता है कैपिटल F सिंबल होता है इसका। तो हमने यहाँ पे C कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे V की वैल्यू को पुट करना। यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब V क्या है, V इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है r डिस्टेंस पे, दैट इज अवर V। तो बच्चे यहाँ पे V फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो चार्ज है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर,
इसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये जो सारा का सारा चार्ज है जो कि सफेयर के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसको एज्यूम कर लो कि ये सारा का सारा एंटायर चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सफेयर, और उस सफेयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे, मतलब इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, सपोज करो v पोटेंशियल है। तो v कितना हो जाता है, फिर फॉर्मूला क्या था v का, अगर आपको याद हो पोटेंशियल का फॉर्मूला, इट वाज द v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय r था। r was the distance, q was the charge and k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू q। अब कितना चार्ज था प्रेजेंट इसके सरफेस के ऊपर, जिसको कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सेंटर में प्रेजेंट है, q चार्ज था। और कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हैं हम पोटेंशियल, सेंटर से r डिस्टेंस पे, सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल R। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन Q। तो ये Q से Q आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सफेरिकल capacitor, and from this formula it is clear that the capacitance of a capacitor is depending on the R only, because your 4 is constant, pi is constant, epsilon naught, that is the permittivity of the free space, its value is also constant, 8.854 into 10⁻12 होती है इसकी वैल्यू। और R आपका क्या था, साइज था कैपेसिटर का, रेडियस था। तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, R आ गया। मीन्स जिस कैपेसिटर का जिस कैपेसिटर का रेडियस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। मतलब अगर बड़े साइज का कैपेसिटर यहाँ पे लोगे, जैसे सपोज के या आपने एक बड़े साइज का सफेरिकल कैपेसिटर लिया, तो इस कैपेसिटर के कंपैरेटिवली ये जो कैपेसिटर होगा जिसका कि साइज, जिसका R जो है वो ज़्यादा है, तो दिस कैपेसिटर विल बी एबल टू स्टोर द मोर चार्ज एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटेंस। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये भी एक टाइप का कैपेसिटर है। पहले हमने सफेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट की, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, अभी बताया था मैंने, फैराड होता है, कैपिटल F इसका सिंबल है। तो नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू विल हैव द 2 प्लेट्स, ठीक है। आपके पास क्या होंगी, 2 प्लेट्स होंगी, पैरेलल प्लेट्स होंगी, ठीक है। सपोज करो ये 2 प्लेट्स हैं, क्लियर, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स। दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम है, कितना, A एरिया है। एंड लेट अस सपोज D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, +Q, और इसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, -Q चार्ज प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया था कैपेसिटर क्या होता है, एक सिस्टम है, 2 कंडक्टर्स का, 2 कंडक्टर्स होते हैं इसमें, अभी हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में। 2 कंडक्टर्स होते हैं, तो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। इस सिस्टम को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो वही है +Q -Q, 2 आपके पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं आपके पास, डिस्टेंस उसमें D है, एरिया इनका A है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी आप एज्यूम कर लो बच्चे +σ, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी -σ, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे आपके पास D क्या था, व्हाट वाज द D, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2
प्लेट्स। एंड व्हाट वाज द ए? ए क्या था? एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स का एरिया था। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और बच्चे सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया होता है इसका फॉर्मूला सिग्मा का, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या आ गया? चार्ज अपॉन एरिया आ गया। सो यू कैन राइट इट एज चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो आपके पास दो प्लेट्स का सिस्टम है, बीच में इसके क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे या तो डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इट कैन बी एयर, माइका या ग्लास का मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हमने इसके बीच में सपोज करो एयर रखी हुई है दो प्लेट्स के बीच में, और इसमें ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये इसके ऊपर क्या लग रहा है? ये हमने प्लेट्स लगाई हुई है, इसके ऊपर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। एंड सपोज करो इसके अंदर पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो कितना हुआ है? V पोटेंशियल डेवलप हुआ है बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर बच्चे आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला किया था E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विद डिस्टेंस का ये रिलेशन था। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इस हिसाब से बच्चे V किसके इक्वल आ गया? आपका पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, E इंटू डी के इक्वल आ गया। यहाँ पे जो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? D डिस्टेंस है। पोटेंशियल लिख रहे हैं और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने इसके लिए भी आर्टिकल फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स, आउटसाइड द प्लेट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे जीरो आती होती है। तो बिटवीन द प्लेट्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चे हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल्स टू सिग्मा, E की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू E। और सिग्मा हमारे पास क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी था। ठीक है। एंड V इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का फॉर्मूला भी हमें पता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया, ये चार्ज अपॉन एरिया। नाउ कैपेसिटेंस, वी नो जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या था? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का? C इज इक्वल्स टू Q। ठीक है। या आपके पास क्या फॉर्मूला था इसका? Q इज इक्वल्स टू CV था ना इसका फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल्स टू CV, तो ये आपके पास C जो है दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई V आ जाएगा। तो Q किसके, ये C किसके इक्वल आ गया? V की वैल्यू पुट कर दो, Q D A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, V की वैल्यू पुट कर दी हमने, Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई? A एप्सिलॉन नॉट बाय D के इक्वल आ गई। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर्मूला इसका कितना आ गया? C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और इसमें इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है ये। एक तो प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। मींस अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जो है वो सिस्टम, वो कैपेसिटर स्टोर कर पाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? D आया। D क्या था? इट वॉज अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जितना ज़्यादा प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होगा, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो उतनी ही कम होगी। और एप्सिलॉन नॉट क्या था बच्चे? यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस था। ठीक है। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी है
हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रखा था, एयर प्रेजेंट थी, तो उसकी परमिटिविटी है, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे वैसे अभी के लिए कांस्टेंट है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स। Clear? So this is all about the today's lecture. Thank you.